हेलो एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कोलकाता में है। उनका एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले ही ये स्टार्ट हो चुका है और मैं थोड़ा सा लेट हूँ एडमिशन के लिए। और इनका जो एडमिशन होता है ये WBJE की तरफ से इंट्रेंस लिया जाता है, ठीक है। इंट्रेंस के बेसिस पे आपका रिजल्ट आएगा, उसी के हिसाब से आपका एडमिशन होगा। और लास्ट डेट आपका 18 मार्च तक है। अभी भी आपके पास टाइम है, लगभग आज 6 मार्च है, लगभग आपके पास 12 दिनों का समय है। तो अगर जो लोग इंटरेस्टेड है प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, तो वो डेफिनेटली जा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा कोर्सेज ऑफर होता है, सीट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, वगैरह वगैरह। तो अगर आप प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के लिए सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं और यहाँ से आपको दिखा देते हैं कि 18 मार्च तक आपका है। उसके बाद WBJE पे जाके आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। तो कैसे फिलअप करना है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा, क्योंकि WBJE ऑर्गेनाइज करवा रही है तो वहीं पे आपको डिटेल मिलेगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एडमिशन क्लिक हियर पे क्लिक करना है और उसके बाद आप WBJE वाले वेबसाइट पे चले जाइएगा। तो मैं डायरेक्ट प्रेसिडेंसी का लिंक दूंगा कि आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइएगा। तो इसका एंट्रेंस का नाम है PUBDET, यानी प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। आपको FAQ है, रजिस्ट्रेशन मैनुअल है, टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल आप देख सकते हो, टाइम टेबल में यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एंट्रेंस का आपका टाइम टेबल आ जाएगा, वो जो भी एंट्रेंस का है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो आपको एप्लीकेशन फॉर्म 15 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है, 15 फरवरी से। मैं थोड़ा सा काफ़ी लेट हूँ, थोड़ा सा नहीं काफ़ी लेट हूँ। और 18 मार्च तक रहेगा, ठीक है। तो अभी टाइम है, 12 दिनों का आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कन्फर्मेशन पेज आपको 20/3 से 22/3 तक आप कन्फर्मेशन पेज कर सकते हो। रिवाइज कन्फर्मेशन जो भी करेक्शन एंड डाउनलोडिंग रिवाइज कन्फर्मेशन पेज जो होगा वो कर सकते हो। और एडमिट कार्ड आपको 18/7 यानी 18 जुलाई को आपको डाउनलोड करना होगा। 18 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में आप डाउनलोड कर सकते हो। और एग्जामिनेशन आपका होगा 27 जुलाई से लेकर 28 जुलाई के बीच में आपका होगा, सैटरडे संडे को। और ये टेंटेटिव है और चेंज भी हो सकता है, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं वगैरह वगैरह। और रिजल्ट के लिए ये लोग नोटिफाइड लेटर दिया हुआ है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेट है, इसको आप स्क्रीनशॉट लो और इसको रिमेंबर कर लो, क्योंकि इसी के बीच में आपका जो भी प्रोग्राम होगा होगा। इंट्रेंस टेस्ट पे थोड़ा बहुत बदलाव हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रूल ऑफ एग्जामिनेशन देख सकते हैं, उसके बाद हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे आपको लेके चलेंगे, ठीक है। तो PDF एक और डाउनलोड हो गया और ये साइट पे आप आइएगा तो पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो ये रूल ऑफ एग्जामिनेशन है। कैंडिडेट एडवाइज टू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर, 30 मिनट पहले आपको आना है। लोकेशन आपको देख लेना है, एग्जैक्ट लोकेशन एक दिन पहले। आपको नो कैंडिडेट विल अलाउ टू सीट फॉर द टेस्ट इन एनी सेंटर अदर देन वन अलाउड टू हिम, ठीक है। तो जो सेंटर मिला है उसी सेंटर पे आपको जाने का है। एनी कैंडिडेट फाउंड इन ऑक्यूपाई ए सीट अदर देन द अलॉटेड विल रिपोर्टेड अगेंस्ट एंड पेपर विल कैंसिल। तो जो सीट अलॉटेड होगा उसी सीट पे आपको बैठना होगा, दूसरे पे बैठिएगा तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ कैरी करना है आपके पास, वो क्या एग्जामिनेशन में कैरी करना होगा वो देख लीजिए। एक आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, एक कलर फोटोग्राफ लेके जाना है जो आप अपलोड किए होंगे। कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है वो भी बताएंगे, ठीक है। एक आइडेंटिटी कार्ड ले लीजिएगा, आधार, पैन कार्ड या पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड या 10th का एडमिट कार्ड या स्कूल ID कार्ड, जो भी आपको मतलब उस पर आपको फोटोग्राफ, नाम, फादर नेम सही से दिखे, ठीक है। तो ये सारे प्रिंटेड फॉर्मेट में लेना है। अलाउ टू कैरी एनी रिटन और प्रिंटेड मटेरियल, कैलकुलेटर, पेन, लॉन्ग टेबल, रिस्ट वॉच, ये सब अलाउड नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अलाउड नहीं है, यही सब इन्होंने दिया हुआ है। तो ये तो मैक्सिमम लोगों को पता है, तो ये थोड़ा सा आप देख लेना एंट्रेंस जब होगा तो, ठीक है। चलिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे आपको लेके चलते हैं। तो देख सकते हो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर UG कोर्सेस इन प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी, ठीक है। 27/7 आपका एग्जामिनेशन होगा, 27 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में। ये टेंटेटिव है, चेंज होते रहेगा। ये WBJE करवाता है, ठीक है।
आइए हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को, इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग देख लेंगे, बाकी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इन्होंने कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन ही फिलअप होगा। WBJE की साइट पे कोई प्रिंटेड फॉर्मेट नहीं मिलेगा, ठीक है। इंश्योर फिलिंग जेन्यून एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। तो आपको जेन्यून फिलअप करना है WBJE की वेबसाइट पे, कोई दूसरा वेबसाइट नहीं है। डू नॉट अटेम्प्ट टू मेक एनी डुप्लीकेट एप्लीकेशन, कोई अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा डुप्लीकेट एप्लीकेशन के लिए। इट इज़ एसेंशियल टू हैव ए वैलिड मोबाइल नंबर एंड यूनिक ईमेल आईडी, ठीक है। आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रहना चाहिए, क्योंकि उसी पे सारा डिटेल आएगा आपका। और आप जो ईमेल आईडी डालिएगा और मोबाइल नंबर डालिएगा वो एक्टिव में रहना चाहिए, ठीक है। तो वंस द रजिस्ट्रेशन डिटेल, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ सबमिटेड द कैन नॉट बी चेंज। अच्छा, इन्होंने ये बोला है कि आपको फादर नेम, आपका नेम, मदर नेम, जेंडर, डोमिसाइल, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आप सबमिट कर दोगे तो ये चेंज नहीं हो सकता है, मॉडिफिकेशन नहीं होगा। अगर फर्दर डेट में अगर मतलब एडिटिंग का ऑप्शन खुलेगा तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये इसलिए जो भी आप डालिएगा वो आपको क्लास 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालिएगा आपके, ठीक है, उसी के हिसाब से डालिएगा, ठीक है। अगर आधार कार्ड में गलत है नाम, फादर नेम, तो वो सुधरवा सकते हो आप, मगर मार्कशीट में आप सुधरा नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप जो क्लास 10th के मार्कशीट पे है तो उसी को डालिए, ठीक है। डू नॉट शेयर योर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, ये चीज़ें शेयर नहीं करना है किसी से, पासवर्ड या आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है। वो अगर साइबर कैफ़े से अगर आप फिलअप करोगे तो उसको आप लॉगिन आउट मरवा के उसको रिमूव करवा देना, ठीक है। आपको कुछ अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ आपको स्कैन करना है, सिग्नेचर करना है, ठीक है। उसके बाद इफ़ एनी कैंडिडेट रिसीव एनी SMS ईमेल रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसी इन फोटोग्राफ सिग्नेचर, इमेज करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली विथ 1 डे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई गलती मतलब होता है तो SMS अगर रिसीव होता है तो आपको वहीं पे डिस्क्रिपेंसी जो गलती है वो आगे 1 दिन के अंदर आपको सुधार लेना होगा, ठीक है। The admit card will be not be issued if image are illegible and thus not be acceptable। अगर एडमिट कार्ड नहीं आएगा अगर आपका कोई गलती वहाँ पे होगा, तो इसीलिए जो मतलब स्कैन करके फोटोग्राफ सिग्नेचर करना। इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन अदर देन फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डोमिसाइल एंड अदर वर्थ given in the application need to be correct, the rectification may be done by the candidate only within notified correction period। तो वही करेक्शन के लिए इन्होंने दिया है कि ठीक है, इफ़ द एप्लीकेशन फीस कैन बी पेड बाय नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI डालने, तो आप एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कीजिएगा तो आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI के थ्रू आप जमा कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस कितना है तो 500 रुपीज़ है एक कोर्सेज़ के लिए। अगर आपको मतलब मल्टीपल कोर्सेज़ में अप्लाई करना है, मतलब 2-2 3-3 कोर्सेज़ में, तो पर कोर्सेज़ के लिए आपको एक्स्ट्रा 250 पे करना होगा। आपको ये जो फीस होगा नॉन रिफंडेबल होगा, ठीक है। तो आपको लास्ट डे का वेट नहीं करना है, रश ज़्यादा रहता है, ठीक है। कीप द कन्फर्मेशन पेज एंड आपको एडमिट कार्ड ये सब सेफली रखना है। काफ़ी लंबा चौड़ा है भाई, ठीक है। उसके बाद कुछ कंटेंट देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपको बताते हैं, ठीक है। तो कोर्सेस ऑफ़र के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 2 टाइप की कोर्सेस ऑफ़र किया जाता है, BA BSc, इसमें BCom नहीं है, ठीक है। BA BSc में कौन सा स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो तो देख सकते हो। साइंस में आपका, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोलॉजी, इकोनॉमिक, स्टैटिक्स और आपको ज्योग्राफी, लाइफ साइंस। बंगाली BA में आप देख सकते हो बंगाली ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, सोशोलॉजी, परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो इतने आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी, तो इतने कोर्सेज में आप कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस कितना है पर कोर्सेज का अप्लाई करने के लिए 500, अगर मल्टीपल कोर्सेज में अप्लाई करेगा तो 250 रहेगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए चॉइस पेपर एंड सिलेबस रिगार्डिंग एनी कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम 3 पेपर गिवन बिलो इन द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। तो आप 3 पेपर मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो जूलॉजी में जियोग्राफी का 100 मार्क्स का रहेगा, और इंग्लिश और बंगाली में क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। ये आपका एंट्रेंस टेस्ट है। इंग्लिश में आपको इंग्लिश का 100 नंबर रहेगा, इंग्लिश में आपका क्वेश्चन आएगा। ये सारा चीज़ें आप पेपर देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देख लीजिए। उसके बाद लेके चलते हैं आपको थोड़ा सा नीचे।
तो आप देख सकते हो शेड्यूल है आपका, ये एग्जामिनेशन शेड्यूल 27 तारीख को पेपर 1, 2, 3, 4 होगा और 28 तारीख को 5 से 10 तक होगा। टाइम आप देख सकते हो, पेपर 1 का 10 से 11:30, पेपर 2 का 12:30 से 2 बजे। ये सारा आपका एग्जामिनेशन होने का, ठीक है। क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर इन एवरी पेपर ऑल क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस होगा आपको। विथ देयर विल बी 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट दिया जाएगा, यानी हर क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा आपको। OMR पे होगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर OMR शीट विल बी इवेलुएटेड बाय ऑप्टिकल, ये सारी चीज़ें OMR बेस पे होगा। इसमें इन्होंने 1 मिनट निगेटिव मार्किंग इन्होंने नहीं बोला है, ठीक है। मे भी कहीं निगेटिव मार्किंग नहीं हो, अच्छा नहीं निगेटिव मार्किंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो देख सकते हो ऑल क्वेश्चन विल हैव 4 आंसर ऑप्शन, ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट, और करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 नंबर आपको दिया जाएगा, और इनकरेक्ट मिलेगा तो -1 चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब 0.25 वही पुराना वाला ही है। और रिस्पॉन्स नहीं कीजिएगा तो 0 मार्क्स मिलेगा, अगर रिस्पॉन्स कर दिए गलत होगा तो निगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। एलिजिबिलिटी समझ लीजिए 10+2 आपको पास आउट होना चाहिए, कोई भी बोर्ड से हो चलेगा, ठीक है। और आपको पास होना चाहिए 5 सब्जेक्ट में, और सब सब्जेक्ट का 100 मार्क्स कराना चाहिए, और इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। और आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे समझ लीजिए कोर्स वाइज, केमिस्ट्री में आपको एग्रीगेट 70% चाहिए, और केमिस्ट्री में 75% रहना चाहिए, ठीक है। मतलब ओवरऑल 70% और केमिस्ट्री में अलग सब्जेक्ट जो रहेगा 75% रहना चाहिए। हिस्ट्री ऑनर्स के लिए 65% रहना चाहिए, क्लास 12th में कोई भी स्ट्रीम से रहे चलेगा। आपको ये हिस्ट्री के लिए इन्होंने नहीं लिखा है, यानी 65% ओवरऑल रहेगा तो चलेगा। लाइफ साइंस का 65% रहना चाहिए, और मिनिमम 70% इन फिजिक्स, 70% इन केमिस्ट्री एंड 70% पीसीबी में आपको 70% रहना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स का देख लो आप, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, फिलोसफी, सोशोलॉजी, ये सारा चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी आपको समझ में आ चुका है। सीटें आप देख लो, सीटें कितनी ऑफ़र होती है यहाँ पे। तो टोटल आपको हर कोर्सेस में किसी में 38 मतलब सीटें काफ़ी कम है। लाइक बंगाली में 38 है, इंग्लिश में 38 है, हिंदी में 30 है, हिस्ट्री में आपका देख सकते हो 46 है, पॉलिटिकल साइंस में 31 है, आपको सोशोलॉजी में 32, ये सीटें हैं टोटल। मतलब कोर्सेज का 665 ही है, ठीक है। रिजर्वेशन फॉर तो द सीट मैट्रिक्स विल बी रिवाइज इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द रिजर्वेशन फॉर EWS कैंडिडेट एज पर EWS कोटा भी यहाँ पर लगेगा। ये सब अपना कोटा अपना देख लेना भाई, ठीक है। ये लंबा चौड़ा प्रोसेस है इसमें, बाकी मेन चीज़ें मैं बता दिया हूँ आपको। तो आप एग्जामिनेशन सेंटर ले सकते हो। लाइक वेस्ट बंगाल में कॉलेज है तो जाहिर सी बात है वेस्ट बंगाल के डिफरेंट सिटीज़ में आपका इंट्रेंस होगा। तो कौन कौन सा सिटी आप ले सकते हो, ठीक है। बेनकुरा है, कोच बिहार है, सिलीगुड़ी है, श्रीरामपुर, हावड़ा, मालदा, सिंहपुर, कोलकाता सेंट्रल, कोलकाता सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, कोलकाता साउथ, कोलकाता, मालदा, बहरामपुर, कल्याणी, आसनसोल, दुर्गापुर, खड़गपुर, बर्धमान, तमलुक, ये आपका एग्जामिनेशन सेंटर है। आपको 2 चूज करना पड़ेगा, दोनों में से एक आपको सेंटर मिल सकता है, जिसमें आपको उस टाइम खाली रहेगा सेंटर उसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम आपको फर्स्ट वाला सेंटर ही अलॉट किया जाता है। तो चलिए अब अप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आएगा आपका पोर्टल। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो अभी तो आप न्यू कैंडिडेट हो, ये जब आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको पासवर्ड वासवर्ड जनरेट हो जाएगा तब कीजिएगा, ठीक है। तो न्यू पे आपको क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको पोर्टल मिलेगा। तो आपको ये सारा चीज़ें पढ़ लेना है। ये मैंने पहले भी बताया है कि आपको ओवरऑल में बता देता हूँ। 500 रुपये लगेगा पर कोर्सेज़ का। अगर आपको और भी कोर्सेज़ ऐड करना है तो आपको 250 रुपये देना होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, मल्टी स्टेप फॉर फॉर्म सबमिशन होगा, फीस पेमेंट, डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज,
पासवर्ड 8 से 13 वर्ड के बीच में रख सकते हो। एक अपर केस रखना, एक बाकी लोअर केस, नंबर कुछ रख देना और कुछ @ हैशटैग कुछ भी आप स्पेशल केस रख लेना। पासवर्ड चेंज करने के लिए वही फॉरगेट करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। यहाँ से एग्री कीजिए, ठीक है। एग्री कीजिएगा तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको ये पेज लेके जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए, नहीं रहना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन नंबर में आपको जो भी चाहिए वो कर सकते हो। लाइक मैं बताता हूँ, आप क्या कीजिए, क्लास 10 एडमिट कार्ड करके उसका नंबर रख दीजिए, यहाँ पे नंबर डाल दीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल, पासवर्ड आप डालिए, यहाँ पे डालिए, सबमिट कीजिए, आपका ईमेल पे आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर वहाँ से क्या कीजिएगा, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा। 1 मिनट वेट अ मिनट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है साइट पे। तो फिर बैक आइएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड जाइएगा, सिक्योरिटी पिन डालिएगा, उसके बाद चले जाइएगा अंदर। उसके बाद जो भी बेसिक डिटेल मांगा जा रहा है आपसे वो पूरा फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। अपलोड कर लीजिएगा, वो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, वो ओवरऑल वैसे ही आपको करना है। उसके बाद आपको 500 रुपीज़ का UPI डेबिट क्रेडिट या QR से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है फॉर्म फिलअप में तो आप कमेंट कीजिए, मैं बता दूंगा आपको कैसे आगे करना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। अभी 12 दिनों का समय है तो आप अप्लाई कीजिए, बाकी के जो फर्दर डिटेल होगा मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।